तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2, जहाँ पे हमें ये जो इक्वेशंस है इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये फैक्टराइजेशन अपने 9th स्टैंडर्ड में भी करी है। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वहां पे अगर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते मतलब कि 1 लिखते हैं, तो हमें ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और सम लेके सॉल्व करना। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर आता है जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे स्टेप्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। और जब भी आपके सामने इक्वेशन आता है तो आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की जगह पे नंबर रहेगा मतलब कोएफिशिएंट, b की जगह भी नंबर रहेगा और c की जगह भी नंबर रहेगा, ठीक है। और ये वेरिएबल्स रहेंगे। यहाँ पे x नहीं कंपलसरी है कि रहना चाहिए, a b c d कुछ भी रह सकता है, बट इस फॉर्म में x² और सिंगल x ऐसा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। अब ये जो दो नंबर है 15 और 54, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे -15 और 54, ठीक है। ये साइन आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसे दो नंबर आपको लेने हैं जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट है ये। और अगर आप उसे प्लस या माइनस करोगे मतलब कोई भी साइन डालोगे तो -15 उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, याद रखो इक्वेशन आ जाएगा तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, पहले ये देखो। उसके बाद में लास्ट जो हमारा नंबर होता है, लास्ट टर्म, उसे आप लिख लो और बीच का जो टर्म है वो लिखो। अब लास्ट नंबर के लिए हमें दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं और वही सेम दो नंबर हमें मिडिल का आंसर आना चाहिए। अब जैसे मैं अगर 54 लूं तो 6 9 जा 54 हो जाता है, ठीक है। 6 9 जा 54, ये प्लस 54 है। अब अगर मैं 6 प्लस 9 करूंगी तो 15 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल 6 प्लस 9 लिखूंगी तो 15 तो आंसर आएगा, लेकिन -15 आंसर आएगा नहीं आएगा। तो ये आंसर लाने के लिए हमें यहाँ पे साइन डालना होगा। तो अगर मैं टू सेम साइंस लिखूं, टू सेम साइन, एड द नंबर एंड पुट द सेम साइन, तो आ गया मेरा 15 -15। और अगर इसको भी हम माइनस करेंगे तो देखो ये कट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 6 9 जा 54। तो मेरी साइंस भी टैली हो गई और मेरा नंबर भी टैली हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, फिर ये जो दो नंबर्स है वो लिखने हैं आपको, 6x माइनस 9x प्लस 54। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिखना है, बीच का नंबर हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे जो दो नंबर लिए हैं उससे। अब ये हो जाएगा एक पार्ट और ये हो जाएगा एक पार्ट। अब इनमें कॉमन आपको क्या लग रहा है? x, तो x बाहर आ गया। अब इसमें से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा x। 6x में से एक x आ गया तो यहाँ पे बचा 6। अब इनमें कॉमन क्या है? 9, तो ये हो गया -9। x 9 बाहर आ गया, अंदर बचा x। अब 9 54 9 के टेबल में कितने जा आएगा? 6 जा, प्लस माइनस -6। ये जो दो ब्रैकेट्स होते हैं ये सेम आना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे हमारा फर्स्ट ब्रैकेट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ब्रैकेट। ये जो कॉमन है ये ले लिए और उसके बाद जो दो नंबर है वो ले लिए, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम सेपरेटली लिखेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x, ये 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +6, और ये -9 इधर जाएगा तो हो जाएगा +9। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए? हमारा रूट क्या होगा? 6 एंड 9। तो आंसर हम लिखेंगे 9 and 6 are the roots of quadratic equation.
अब हमारा सेकंड सम भी वैसा ही है, तो हम फर्स्ट क्या देखेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट चीज़ हो गई। अब सेकंड चीज़ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 1 है। अब हम क्या करेंगे कि ये दो नंबर है 20 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है 1 है। ठीक है, तो हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आना चाहिए और माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम लेंगे 4 5 सा 20, ठीक है, और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये -20 है और ये +1 है। तो अब हम लोगों को इसकी साइन प्लस आना चाहिए, तो हम 5 को प्लस करेंगे और 4 को माइनस। अब इसे लिखेंगे कैसे हम, एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, बीच वाला नंबर स्प्लिट होगा इन दोनों नंबर से, तो ये हो जाएगा +5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। इसमें कॉमन क्या है, x है, एक्स स्क्वायर है मतलब कि 2x, इसमें से एक x निकल गया तो बचा x, इसमें से x बाहर आ गया तो बचा 5 + 5। यहाँ पे कॉमन क्या है 4, तो -4। अब अंदर क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉमन है ये लिखेंगे और ये जो बाहर है वो लिखेंगे, ये दो हमें मिल गए। अब हम इसे सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा -5 और 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा -4, इधर जाएगा तो हो जाएगा +4। तो इसके रूट्स हमें मिल गए -5 और 4। ये हमारा थर्ड सम है, लेकिन थर्ड सम थोड़ा सा अलग है। पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो यस, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ में क्या है, 2 है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे फर्स्ट टर्म के साथ में कोई नंबर आता है 2 3 4 तो हमारा स्टेप बदल जाएगा। अब सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको क्या करना है कि हमारा जो मिडिल नंबर है वो लिख लेना है +27। ओके, अब ये एक चीज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा। जब भी यहाँ पे नंबर आएगा तो वो नंबर लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 13 ज़ा 26। ओके, आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे नंबर आता है 2 3 4 कोई भी नंबर, तो आपको उस सिचुएशन, उस इक्वेशन में आपको 13 नहीं लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि वो नंबर, वो कोएफिशिएंट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके 26 लेना है। अभी तक फर्स्ट सेकंड सम में हमने क्या किया, लास्ट टर्म ले लिए और मिडिल का जो कोएफिशिएंट है वो ले लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पे नंबर है, तो हमें मिडिल नंबर लेना है। ओके, और फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट जो नंबर है हमारा उसे मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो आप आ गया 26। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 26 आए और प्लस या माइनस जो भी साइन हम डालें 27 आए। ठीक है, तो 26 1 ज़ा 26 और 26 + 1 कितना हो जाएगा 27। तो ये दो हमारे नंबर है जो हमें यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे प्लस साइन है इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लस साइन ही लिखेंगे दोनों भी नंबर को। तो अब हम लिखेंगे, इसको आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, लिखने के टाइम पे एज इट इज लिखेंगे हम 2y² + 26y प्लस 1 लिए हैं लेकिन 1 नहीं लिखते इसलिए हम y लिखेंगे, y + 13 इज इक्वल टू 0। ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया।
अब इनमें से कॉमन क्या है, 2y। 2y स्क्वायर में से 2y बाहर आ गया तो अंदर बचा y, प्लस ये y बाहर आ गया तो यहाँ पे अभी 26 2 के टेबल में कितने सा आएगा, 13 सा, तो ये हो गया y प्लस 13 प्लस। अब इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, ठीक है, 1, और ये हो गया y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है वो लिख लेंगे और फिर जो बचा हुआ है वो लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सेपरेटली लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 13 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, y इज इक्वल टू -1/2। तो हमारे दो रूट्स हमें मिले हैं, -13 और -1/2। तो ये हो गए हमारे रूट्स। ये है हमारा फोर्थ सम। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 5m², ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -22m, 15 भी ये साइड आएगा तो हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें बन गया, हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब यहाँ पर भी 5 है, मतलब कि नंबर है, और यहाँ पे ये नंबर है। तो अब हमें क्या करना है कि जब हमारा फर्स्ट टर्म के साथ कोएफिशिएंट आ जाता है तो हम उस नंबर को लास्ट नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हमारा मिडिल टर्म -22, और यहाँ पे नंबर है तो इस नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75। 5 प्लस है, 15 माइनस है तो -75। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके 75 आए और प्लस या माइनस करके 22 आए। तो अगर हम 25 3 ज़ा 75 हो गया, तो 25 और 3 ये हो गए हमारे दो नंबर। अब हम देखेंगे साइन क्या लिखनी है हमें। अब देखो 25 माइनस करने के बाद हमें 3 से माइनस करने के बाद 22 मिलेगा। साइन क्या है, माइनस है, तो टू डिफरेंट साइंस लगेंगी हमें यहाँ पे इसे माइनस करने के लिए। तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर है 25 तो इसको हम माइनस साइन देंगे, इसको हम प्लस साइन देंगे, तो हमारा आंसर -22 आएगा। इसको भी सेम, तो 25 3 ज़ा 75 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब हम लिखेंगे, तो लिखने के टाइम पे आपको फर्स्ट वैसा ही लिखना है। अब उसके बाद में हम लेंगे, यहाँ पे -25 है तो -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है, 5, तो 5m बाहर आ गया। अब 5m² में से 5m बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा, m माइनस 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 प्लस इसमें कॉमन क्या है, 3 है, m अंदर बचा m माइनस 15, 3 के टेबल में कितने ज़ा जाएगा, 5 ज़ा, तो यहाँ आ गया 5। आपका ये जो दो ब्रैकेट है ये कंपलसरी सेम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब जो कॉमन है वो लिखेंगे और फिर जो बचा हुआ है वो। अब हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा, -5 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा 5m, 3 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -3, तो m इज इक्वल टू -3/5। तो ये दो हमारे हो गए रूट्स, ओके।
तो अब देखो फिफ्थ सम में हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। अभी तक हमने जितने प्रैक्टिस सेट्स किए उसके अंदर हमने एक चीज़ सीखी कि कभी भी अगर इक्वेशन में हमें डिनोमिनेटर आता है तो हम क्या करेंगे, वो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसे सब टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 को हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस ये कट कितना बचा 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से है। यस, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट नंबर है, मतलब कि यहाँ पे 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसे लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ओके, 4। और हमारा मिडिल नंबर भी कितना है 4। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिसे मल्टीप्लाई करके हमें 4 आए। ओके, एंड जिसे प्लस करके 2 आए। ठीक है, सॉरी, जिसे प्लस करके 4 आए। तो हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 2 को प्लस करेंगे तो भी हमारा 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हमें साइन देखनी है। ये हमारा -4 है, तो यहाँ पे -4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और 2 को ऐड करना होगा। लेकिन हम एडिशन की साइन नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम एडिशन की साइन डालेंगे तो ये प्लस तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे साइन माइनस नहीं आएगी। तो हम 2 सेम साइन डालेंगे ताकि 2 सेम साइन एट द नंबर एंड पुट द सेम साइन। और यहाँ पर भी -2। तो अब हम यही नंबर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 2 और x भी कॉमन है। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4 और एक x यहाँ पे आया, एक x अंदर आएगा। माइनस 2x चाहिए अभी, तो ये 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 2x आ जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा, बचा क्या 2x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो कॉमन है वो लिखेंगे 2x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1। अब इसे हम सेपरेटली लिखेंगे। ओके, मैंने इसे सेपरेटली लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 इस साइड जाएगा तो ये -1 है, तो यहाँ पे आके +1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1/2 और ये x इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो आ गया, हमारे दो रूट्स हमें मिल गए। तो हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर 1/2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिक्स सम सेम वैसा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर आया है तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसे हम हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू x मल्टीप्लाई बाई 6x माइनस x मल्टीप्लाई बाई 2/x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई x। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये x और ये x कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x हो जाएगा। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। देयरफॉर 6x स्क्वायर, x यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट एक नंबर है, तो वो नंबर हम लास्ट वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। ओके, अब हमें बीच वाला नंबर लेना है, वो है -1। तो यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसे मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए। तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 4 - 3 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -1 चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, 4 के साथ में माइनस लिख लेंगे और 3 के साथ में प्लस, क्योंकि टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन, तो ग्रेटर नंबर की साइन माइनस भी आ जाएगी और ये सब्ट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 6x² फर्स्ट वैसे ही रखना है और इन दोनों को लेना है, तो क्या है -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, अब देखो कॉमन कैसे पता चलेगा आपको कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जाएंगे, 2 के टेबल में, तो 2x हो गया कॉमन। अब 2 के टेबल में 3 कितने जा आता है, 6 कितने जा आता है, 3 जा, तो ये हो जाएगा 3x, मतलब कि 2 3 जा 6, x इंटू एक्स x² माइनस 4 कितने जा, 2 जा, तो 2। अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3x 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो कॉमन है वो लिखेंगे हम पहले और फिर इज इक्वल टू 0। तो ये दो आ गए, अब हम इसे सेपरेटली लिखेंगे। जैसे ही आपको ये दो मिल जाते हैं आपको इसे सेपरेटली लिखना है और अब यहाँ पे हम नंबर को उस साइड करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 2, ये 2 माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2। तो ये हो गए हमारे दो रूट्स। ओके, अब जो 7 सम है आपका, ये एक एक्टिविटी है, ओके, जहाँ पे आपको कुछ कुछ सिर्फ बॉक्सेस दिए हुए हैं, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और यहाँ पे रूट्स है। नॉर्मल इक्वेशन जैसे अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे, नंबर्स थे, कोएफिशिएंट्स थे, यहाँ पे कोएफिशिएंट रूट फॉर्म में है। तो एक चीज आपको याद रखनी है इसे सॉल्व करने के पहले, कि कोई भी दो रूट अगर मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √2, दोनों सेम ही है। अगर √2 मल्टीप्लाई होते हैं तो नॉर्मल 2 हो जाएगा, और अगर 2 है और हमें यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, ये वाइस वर्सा है, इतना आपको याद रखना है। अब जो हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज याद रखना आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 5 से, क्योंकि ये दोनों रूट के बाहर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, हम इधर अगर सेपरेटली लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 √2, ओके, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, अब ऐसा नंबर जो प्लस करने के बाद में 7 हो और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 हो, तो यही है वो नंबर 5 एंड 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x एंड 2x। हो गया। अब ये जो स्टेप है ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे आपको √2 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे आपको √2 दिया है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये √2 कैसे आया, तो देखो हम ये स्टेप वापस लिखेंगे, x प्लस, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 5 √2। अब इनमें ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, जिसमें से x हमें कॉमन मिल गया है। ओके, अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, √2, तो एक √2 हमारा आ गया। अभी समझ में आया आपको कि ये 2 कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी हमारे टेक्स्ट बुक में हमें √2 दिया हुआ है, तो ये √2 कैसे आया, ये 2 को हमने
अगर स्प्लिट किया तो ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है x आ गया हमारा बाहर, अब अंदर क्या बचा √2, ओके, और एक x आ गया तो एक x बाहर अंदर बचा, प्लस x बाहर आ गया अंदर बचा 5। अब यहाँ पर भी हमारा सेम, एक √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा हमारा x में x लिखना, ओके, तो एक √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा हमारा 2x प्लस 5। अब ये तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना था ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट हमने फाइंड कर लिया, ओके। तो अब ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा √2x इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। अब x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो ये हो गया हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। बहुत इजी है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी ऐसा नंबर आता है तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो और रूट के बाहर यहाँ वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, और अंदर का जो रूट्स है कोई भी नंबर आप ले लो, अगर आप यहाँ पे √4 इंटू √4 अगर करते हो तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो 2x दिया हुआ था और हमें टेक्स्ट बुक में √2 दिया हुआ था, तो ये √2 कैसे आया, तो इसका वाइस वर्सा, तो 4 है तो ये हो जाएगा √4 इंटू √4, ओके। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये रूट कैसे आया है, ओके, दैट्स इट। अब ये है हमारा 8th सम। अब 8th सम में हमें रूट आया है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो स्टेप्स है आपको वही स्टेप्स के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट वेरिएबल के साथ में कोएफिशिएंट है, नंबर है, तो उस कोएफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, ओके। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस कर 2√6 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर √6 इंटू √6 ले लेती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई नंबर है तो उसे स्प्लिट हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इसे ऐड करूँगी √6 प्लस √6, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया कि रूट के यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2, √6 प्लस √6 √6। तो हमारे फाइनल दो नंबर जो है वो है √6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस 6x, हमने क्या लिए है यहाँ पर, दोनों हमें माइनस लेने हैं तभी हमें ये आएगा, ओके, माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इधर कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे एक्सपैंड करना होगा, हमें इसे स्प्लिट करना होगा। तो देखो सबसे पहले ये है तो इसे हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3x², ये हो गया। अब माइनस 6 का टेबल कौन से, 6 नंबर कौन से टेबल में आएगा 3 2 जा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे √3x मल्टीप्लाई बाय √2, उसके बाद में माइनस, फिर से ये वाले 6 को हमें एक्सपैंड करना है तो ये हो जाएगा √3x मल्टीप्लाई बाय √2, और लास्ट में बचा हमारा +2। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नंबर को अगर स्प्लिट करना है तो उसे हमें रूट में लिखना है, तो ये हो जाएगा +√2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक पूरा एक पार्ट हो जाएगा और ये एक पूरा पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो 3 कॉमन लग रहा है, √3, और क्या कॉमन है
x कॉमन है, ठीक है। तो ये √3 ले लिए और x ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ से √3 आ गया और एक x आ गया, तो अंदर बचा हमारा √3, ठीक है। और एक x बाहर आया, एक x अंदर बचा, और यहाँ से हमारा क्या कॉमन बचा है, √2, तो -√2। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, तो यहाँ से एक √2, यहाँ से एक √2, तो ये हो जाएगा हमारा -√2x। अब अंदर क्या बचा है हमारा 3x, √3x, और यहाँ से हमारा क्या बचा है, प्लस माइनस -√2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो ब्रैकेट्स हो गए हैं, √3x -2 और दूसरा है √3x -√2x। ओके, सॉरी ये x नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, तो √3x -2 इज इक्वल टू 0 और √3x -√2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा √3x, ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2, √2, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3x इज इक्वल टू √2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ओके, कुछ बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है, मैंने क्या किया, फर्स्ट जो हमारा नंबर है कोएफिशिएंट वो, और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई किया जो हम हर सम में करते हैं, तो हमें 6 आया, ठीक है। अब 6 को ऐसे स्प्लिट करना था हमें कि उसे मल्टीप्लाई करके 6 आए और उसे प्लस करके √2 आए, तो 6 नंबर को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, तो 6, ये रूट मल्टीप्लाई जब होता है तो रूट निकल जाता है और 6 बचता है, और अगर हम इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 + 1 2 और √6 इंटू √6 ओके। फिर हमने जैसे ही वो हमारे नंबर्स हमें मिल गए हमने ले लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था इसलिए हमने उसको एक्सपैंड किए, बहुत इजीली एक्सपैंड हुआ है। ये 3 है तो हमने इसे रूट में डाल दिए, 6 है तो 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, उसके साथ में वेरिएबल लगा दिए, और ये 2 है तो इसको भी हमने रूट में डाल दिए। उसके बाद में जो कॉमन है वो कॉमन आपको लिखना है और आपके दो ब्रैकेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अब 9 सम जो है ये हमें इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया गया है, हमें ये ब्रैकेट में है, तो हमें इसे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 m इंटू m m² प्लस माइनस माइनस 2 24 ज़ा 48 m इज इक्वल टू 50। ओके, अब हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमारा जो प्लस सी, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म का सी होता है जो नंबर, वो इक्वल टू के ये साइड है। अब हम उसे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2m² माइनस 48m, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको दो तरीके हैं, या तो आप इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, या फिर जो अभी तक हम कर रहे हैं वो नॉर्मल हमारा जो स्टेप्स है वो फॉलो करो, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल कर रहे हैं हम वो करेंगे। यहाँ पे 2 है फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो हमें क्या करना है, अभी तक तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 100। ओके, और हमारा मिडिल नंबर है -48। अब ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिसे मल्टीप्लाई करके 100 आए और माइनस या फिर प्लस करके 48 आए। ओके, तो बहुत क्विक आपको होना चाहिए, बहुत इजी आना चाहिए कि देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 50 2 ज़ा 100 हो जाता है। ओके, एंड 50 - 2 48 हो जाएगा, ठीक है, 50 और
ये 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसे अगर हम यहाँ पे बीच में माइनस साइन लिख देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आंसर हमारा -48 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिफरेंट साइंस लेना पड़ेंगे और ग्रेटर नंबर को माइनस लिखना पड़ेगा और छोटे नंबर को प्लस। तो ये 2 नंबर आ गए हमारे। अब हम लिखेंगे, तो देखो 2m² एज इट इज आएगा, ये 2 नंबर लेने हैं तो -50m + 2m - 50 = 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा 100 आ गया और 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, सब्ट्रैक्ट करके 48 आ गया। अब हमारे ये जो 2 पेयर्स हो गए। अब इसमें आपको कॉमन क्या लग रहा है, 2 कॉमन है, 2m। ठीक है, अब ये 2 बाहर आ गया और एक m बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा, m माइनस। अब 52 के टेबल में कितने सा जाएगा, 25 सा, तो 25 2 ज़ा 50, m इंटू 25 50m। ठीक है, कॉमन आपको कैसे पता चलेगा, कि आपको ये देखना है कि 2 आप लेते हो तो 2 के टेबल में 50 कितने सा आएगा, प्लस अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 आ गया, ये m आ गया यहाँ पे, 2 इंटू m 2m, प्लस माइनस 2 के टेबल में 50 कितने सा आएगा, 25 सा, = 0। तो फर्स्ट हमारा ये कॉमन ब्रैकेट है और दूसरा हमें मिला 2m + 2 = 0। अब हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, m - 25 = 0 एंड 2m + 2 = 0। तो ये हो जाएगा m = 25 इधर -25 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो एक रूट हमें मिल गया। अब 2m = ये 2 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -2, तो m = -2/2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो आंसर आ गया हमारा -1। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब टेन सम भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से नहीं है, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे। देयरफॉर 2m 25m², 9 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा -9 = 0। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें बस ये और ये दिया गया है, बीच का टर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। अब अगर हम ये नंबर्स देखेंगे तो ये दोनों भी क्या है, ये किसी के स्क्वायर से, ये 5 का है और ये 3 का है, तो हम इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 5m² - 3² = 0। अब आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर a² - b² रहा तो हम इसे कैसे लिखते हैं, a + b a - b। ठीक है, तो सेम हम इसे वैसे ही लिखेंगे, a² - b² अगर है तो ये हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b = 0। मिल गए हमारे 2 ब्रैकेट। अब हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, प्लस = 0 एंड 5m - 3 = 0। तो ये हो जाएगा 5m = -3, m = -3/5। ठीक है, और ये हो जाएगा = 3, -3 उस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा, m = 3/5। तो ये 2 हो गए हमारे रूट्स। ओके, आपके पास जब ऐसा इक्वेशन आएगा तो आप देखना, अगर वो स्क्वायर है किसी का तो आप उसका स्क्वायर लेना, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a² - b² आया तो a + b a - b, और फिर आपको 2 ब्रैकेट मिलेंगे, और जैसे ही आपको 2 ब्रैकेट मिलते हैं तो आपको पता है कि आपको सेपरेटली फिर 0 के साथ में लिखना है और फाइनल उसके रूट्स लिखने हैं।
अब देखो 11 सम भी हमारा वैसा ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 7m² ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा -21m इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना 7 किसी का स्क्वायर है ना 21 किसी का स्क्वायर नंबर है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे। तो देखो 7 की टेबल में भी आता है और 21 भी 7 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 7m। अंदर क्या बचा, 7 यहाँ पे आ गया, 2m थे तो 1m आ गया, 1m अंदर बचा, माइनस 21 7 की टेबल में कितने जा जाएगा, 3 जा, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0। बस आपको आपके दो नंबर मिल गए। अब 7m इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 0 और 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो देयरफॉर, या फिर आप लिख भी सकते हो 7, तो m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -3 साइड जाके हो जाएगा +3। तो हमारे दो रूट्स हमें मिल गए, 0 और 3। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 0 and 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जो हमारा 12th सम है वो m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, पर m तो स्क्वायर में है, तो हमें इसे स्क्वायर में करना होगा। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर रूट रहे सेम तो ये नंबर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे m² माइनस √11², तो ये क्या हो गया, a² माइनस b², जैसे हमने यहाँ पे किए थे 10 सम में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी, a माइनस b, a प्लस b, तो m प्लस √11 और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम सेपरेटली लिखेंगे m माइनस √11 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू √11 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -√11, और यहाँ पे ये माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा +√11। तो हमारे दो हमें आंसर मिल गए, -√11 और √11, ये दो रूट्स है, ठीक है। -√11 एंड √11 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप को समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना एंड कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा। थैंक यू।